2026। क्या आप उस अंधेरे के लिए तैयार हैं जो बिन बुलाए आने वाला है? एक पल में रोशनी गायब, न फोन, न इंटरनेट, न कोई संपर्क, बस सन्नाटा। खतरा धरती से नहीं, वहां ऊपर से आ रहा है। हमारा सूरज अब शांत नहीं रहा। अफवाहें गर्म हैं। लोग कह रहे हैं कि हम पत्थर युग में वापस जाने वाले हैं। वैज्ञानिक इसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं। ये सूर्य के चक्र की वो अवधि है जब ये सबसे खतरनाक होता है। सालों की शांति के बाद सूरज का 11 साल का चक्र अपने चरम पर पहुंच रहा है। लेकिन क्या ये सचमुच दुनिया का अंत है या फिर डराने का एक नया तरीका? एक तरफ विज्ञान की चेतावनी है, दूसरी तरफ इंटरनेट का शोर। सच क्या है? ये उल्का पिंडों का सुरक्षा कवच है जो हमें बचाता है, पर क्या ये हर खतरे को रोक पाएगा? आइए जानते हैं 2026 से पहले की सबसे बड़ी खगोलीय घटना की पूरी कहानी। वैज्ञानिक इसे सौर अधिकतम कहते हैं। सूर्य के चक्र की वो अवधि जब ये सबसे खतरनाक होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि खतरा अंतरिक्ष में नहीं है। फाइबर केबल सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें सिग्नल देने वाली मशीनें जल सकती हैं। सूरज के ध्रुव अपनी जगह बदल रहे हैं। इससे चुंबकीय तूफानों की बाढ़ आ गई है। सूरज पर ये काले धब्बे असल में ज्वालामुखी के मुंह हैं जो धरती की तरफ खुले हैं। ये धब्बे इतने विशाल हैं कि इनमें हमारी पूरी पृथ्वी कई बार समा सकती है। 1859 में ऐसा ही हुआ था। तब सिर्फ तार जले थे, आज दुनिया जल सकती है। तब हमारे पास तकनीक नहीं थी, आज हम बिजली और डेटा के गुलाम हैं। नासा के आंकड़ों के अनुसार ये चक्र पिछले 50 वर्षों में सबसे तेज हो सकता है। So the internet will not completely shut down, but it can definitely break into pieces. इस नाटक में 3 किरदार हैं: आग उगलने वाला सूर्य, हमारी धरती और शांत चंद्रमा। सूर्य से चली आंधी चंद्रमा को पार करती हुई सीधा हमारे वायुमंडल से टकराती है। चंद्रमा के पास कोई ढाल नहीं है। यह इस हमले को झेलने वाला पहला है। पृथ्वी का कोर ठंडा हो रहा है, सिकुड़ रहा है। हम अपनी सुरक्षा खो रहे हैं। इस टक्कर से आसमान में रंगीन रोशनी यानी ऑरोरा का जन्म होता है। 2026 में ये रोशनी वहां भी दिखेगी जहां ये पहले कभी नहीं देखी गई। इस सुंदरता के पीछे मौत छिपी है। यह प्लाज्मा का बादल लाखों मील प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। रोशनी 8 मिनट में आती है, लेकिन यह तूफान 15 से 18 घंटे बाद टकराता है। इस रास्ते में आने वाले सैटेलाइट्स के सर्किट्स जलकर राख हो जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित कमरे में छुपना होगा। हवा में उड़ते हजारों विमानों का जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर सकता है। आपका फोन आपको रास्ता नहीं दिखा पाएगा। आप शहर में भी खो सकते हैं। बैंक सर्वर फेल हो सकते हैं। आपका पैसा आपके अकाउंट में फंस जाएगा। सबसे बड़ा खतरा बिजली को है। ट्रांसफार्मर पिघल सकते हैं। अगर ग्रिड फेल हुआ तो हफ्तों या महीनों तक बिजली वापस नहीं आएगी। अस्पतालों में इमरजेंसी जनरेटर कितनी देर चलेंगे? ये जीवन और मौत का सवाल है। बिजली के बिना पेट्रोल पंप भी नहीं चलेंगे। गाड़ियां सड़क पर ही दम तोड़ देंगी। शहरी इलाकों में पानी की आपूर्ति भी बिजली पर निर्भर करती है।
पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा जाएगा। रेडियो और टीवी सिग्नल जाम हो जाएंगे, सिर्फ शोर सुनाई देगा। इंसान ही नहीं, पक्षी भी अपना रास्ता भूल जाएंगे, क्योंकि धरती का चुंबक हिल जाएगा। शेयर बाजार के सौदे मिलीसेकंड में होते हैं। एक रुकावट से अरबों का नुकसान होगा। मोबाइल टावर सिर्फ लोहे के खंभे बनकर रह जाएंगे। कोई नेटवर्क नहीं। खाना और जरूरी सामान शहरों तक पहुंचना बंद हो सकता है। may stop reaching cities. हमें फिर से मोमबत्ती और लालटेन के युग में जीना सीखना होगा। लगता है आज मैं ही जीतूंगी। सड़कें गाड़ियों से भरी होंगी और कहीं कोई नहीं जा पाएगा। पर हम लाचार नहीं हैं। भारत का आदित्य L1 मिशन सूरज की जासूसी कर रहा है। तूफान आने से 15 घंटे पहले हमें चेतावनी मिल जाएगी। मोबाइल टावर सिर्फ लोहे के खंभे बनकर रह जाएंगे। कोई नेटवर्क नहीं। उपग्रहों को स्लीप मोड में डालकर उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। आप अपने गैजेट्स को धातु के बक्से में रखकर उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं। यह संकट हमें याद दिलाएगा कि इंसानियत तकनीक से बढ़कर है। पुराने नक्शे और रेडियो फिर से हमारे सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। अंधेरे का एक फायदा होगा, हमें सालों बाद साफ तारों भरा आसमान दिखेगा। सूरज का गुस्सा हमेशा के लिए नहीं रहता। ये दौर भी गुजर जाएगा। पेड़, नदियां और पहाड़, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमारी मशीनें रुकेंगी। जब रोशनी वापस आएगी तो हम इस दुनिया को नई नजरों से देखेंगे। कुदरत ने साबित कर दिया है कि असली मालिक हम नहीं, वो है। बूढ़े व्यक्ति का ज्ञान कहानियों और अनुभवों का खजाना है। वो अपना ज्ञान उन लोगों के साथ साझा करता है जो इसे चाहते हैं। तैयार रहिए, आसमान की तरफ देखते रहिए। शो शुरू होने वाला है। अगर आप भी इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।